जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट तिरंगा सीरीज जो लेकर आया हूं, तो जिसमें हम जितने भी बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जो है कवर करूंगा। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन वीर शहीद सपूतों को नमन है जिन्होंने अपने लहू से भारत माता को जो है अंग्रेज़ों से के चंगुल से छुड़ा लिया। तो आप लोग इस तिरंगा सीरीज में बने रहिए। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान का कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। जब कोशिका मिलती है तो उत्तक का निर्माण करती है, और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है, अंग को निर्माण करती है। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जिस तरह से जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक जीव या व्यष्टि का निर्माण होता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो आप लोग जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये तीनों जो है संरचना पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। बट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है मानव शरीर में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जंतु कोशिका, इसका राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किस से बना होता है। ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। देखिए, इसका जवाब सही क्या होगा। आप लोग इसका सोच रहे होंगे कि इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, क्योंकि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से क्या होता है कि जीव द्रव बनता है। बट नहीं, ये गलत है। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। क्योंकि ये मान लीजिए सेल है और सेल में जो है केंद्रक है, यहाँ पर जो केंद्रक द्रव हो गया ये जो है कोशिका द्रव हो गया। और इस कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, उन सब के सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाली पदार्थ है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो इसका सही जवाब आप लोग क्या होगा, आप लोग इसका सही जवाब सोचे हैं तो वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट जवाब होगा। जल जो है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो जल इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। तो आप लोग इसका राइट जवाब सोचिए क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छा। इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका जो है इसका राइट जवाब होगा। जो है ह्यूमन के आरबीसी में जो है क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2016 में, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है। यानी किसको जो है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए SSC 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग सही सोचें, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग कहा जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जो क्या करते हैं कि अपनी कोशिका को पाचित कर देती है। और जो बैक्टीरिया जीवाणु ये जो है शरीर के अंदर वायरस जो प्रवेश करते हैं उनको भी भक्षण करने का काम करते हैं। इसलिए इसको एक नाम से और भी जानते हैं, कोशिका का परमाणु बम। कोशिका का परमाणु बम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, एटम बम के नाम से जाना जाता है। किसको, लाइसोसोम को। राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। जैसे कि बताएं, इसका राइट जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहते हैं, विद्युत गृह भी कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब देखिए बीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा राइबोसोम कितने प्रकार की होती है और जीव में कौन सी राइबोसोम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो इसका राइट जवाब होगा फ्रेडरिक हॉफमिस्टर जो है सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का प्राथमिक कार्य होता है, एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो है पहला काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आरएनए कितने प्रकार की होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है केंद्रक झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में। एसएससी 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र में जो है जीन पाए जाते हैं। यानी डीएनए की जो है आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है, और आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। डीएनए के अंदर जो होता है क्या होता है कि जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो इसलिए इसका राइट जवाब होगा गुणसूत्र। चलिए आरएनए जो है आप लोग बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दो कुंडित रचना किसने दिया था? द्विकुंडित, ठीक है, इस तरह से जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहते हैं, किसने दिया? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक जो है 1953 ईस्वी में जो है द्विकेंद्रित रचना डीएनए का दिया, और इसलिए 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, इनमें से सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है इनमें से इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि माता पिता, बलात्कारी या चोर, इस सब को पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बीपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। मिलर ने, खुराना ने, डिब्रिज ने, केल्विन ने। तो प्रयोगशाला के जैसे ही बात आएगा तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? यानी कि डीएनए में जो होता है प्रोटीन पाए जाते हैं उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैर एल्बुमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्बुमिन। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? यानी कि कोशिका का नियंत्रण जो है कौन करता है? एसएससी 2017 में पूछा गया है। केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि केंद्रक का ही काम होता है कोशिका का विभाजन करना। यानी कि आप कोशिका का विभाजन करना और पूरे रेगुलेट करना वो केंद्रक का काम होता है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका आरबीसी, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट जवाब हो गया ऑप्शन ए। आरबीसी का जो होता है जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुलेखन या ट्रांसलेशन कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। ER जो होता है दो तरह का होती है, RER होता है और SER होता है, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसमें से चिकनी यानी स्मूथ की बात कर रहा है, से इनमें कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणु का भंडारण, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण करना, स्मूथ का SCR। क्योंकि RER पर तो जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम मौजूद होती है, तो इसका तो ए नहीं होगा, लिपिड नहीं होगा। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में होता है केवल DNA, केवल RNA, या तो RNA या DNA, इनमें से कोई नहीं। BSSC 2016 की क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब होगा या तो RNA होगा या DNA होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज़ को आप लोग लाइक कीजिए और नेक्स्ट सेकेंड सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।